गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद विपिन सर में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से गुणनखंड कैसे निकालें। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। गुणनखंड ज्ञात करें। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए इसमें तीन पद है, प्रथम, मध्य और अंतिम। इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ रहे हैं, गुणनखंड इसका हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट, इस दोनों को क्या करते हैं, आपस में हम गुना करते हैं और इसको गुना करने के बाद जितना मेरा रिजल्ट आता है उसका गुणनखंड करने के बाद उसको जोड़कर या तो घटा के क्या होता है, हमें बीच वाला टर्म जो है इसको पुराना होता है। या कंडीशन ये है कि या तो आप जोड़ सकते हैं या तो घटा सकते हैं, उसके बाद आपका ये वाला रिजल्ट पुर जाए। और सेकेंड कंडीशन है कि जो फैक्टर हम से इसको पुरा रहे हैं उसी से हमें क्या करना है, गुना करके इस वाले टर्म को पुराना है। तो चलिए आइए हम लोग चेक कर लेते हैं। प्रथम पद और अंतिम, एक्स स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं, 9 को तोड़ रहे हैं 3 गुना 3 और x स्क्वायर को जब तोड़ रहे हैं तो x गुने x हो रहा है, मतलब 9x स्क्वायर है। इसको जब हम गुणनखंड किए हैं तो 3 गुने 3 और x गुने x आया। अब इसी से हमें क्या करना है, ये बीच वाला टर्म को पुराना है। तो चलिए हम लोग चेक कर रहे हैं कि कैसे पुरेगा। हमको प्लस में 6x रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे मेरे पास 3 प्लस में और गुने 3 दोनों क्या है, 3 और 3 प्लस में है, उसी से हमें क्या करना है, 6x पुराना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 3x और प्लस 3x कर रहे हैं तो 6x पुर रहा है। और सेकेंड कंडीशन था कि गुना करने पे हमें क्या होना चाहिए, ये वाला टर्म पुरना चाहिए। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, 3x गुने 3x बराबर 9x स्क्वायर। चलिए इस दोनों जो कंडीशन था मेरा पुर गया है। अब इन्हें हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9। अब देखिए, अब इस दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों से उस चीज को मतलब ले रहे हैं जो दोनों में हो, तब इसको ब्रेक करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या है। तो चलिए इसको लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो x गुने x होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 घात है और 2 घात है तो मान लो 1 और 1। अब पता है कि बेस जब सेम होता है तो क्या होता है, पावर जो हमारा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार क्या हुआ है, 2 आया, तब 1x और 1x। और यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा जाता है तो क्या होता है, गुणांक 1 होता है। इस तरह से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर को जब हम कर रहे हैं ब्रेक तो x गुने x आ रहा है और 3x को जब ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो 3 गुने x आ रहा है। अब यहां से हमें साफ नजर आ रहा है कि 1x इसमें है और 1x इसमें भी है, तो कॉमन में क्या आ गया, 1x आ गया। तो चलिए यहां से हम लिख रहे हैं x, तो मेरा ऊपर में बच गया एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर में से अगर हम x ले लिए तो 2 में से अगर 1 ले रहे हैं तो क्या बच रहा है, x बच रहा है 1। और यहाँ देखिए 3x से हम क्या कर रहे हैं, x ले रहे हैं तो मेरा बच जा रहा है 3। अब चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 3x प्लस 9। यहाँ से देखिए 3x को हम तोड़ रहे हैं तो 3 गुने x आ रहा है, 9 को जब तोड़ रहे हैं तो 3 गुने 3 आ रहा है। यहाँ देखिए कि यहाँ हमारा क्या है, इसमें देख रहे हैं 3 गुने x है, यहाँ पे 3 गुने 3 है, हमें 3 और 3 दोनों में नजर आ रहा है। तो वहाँ से क्या कर रहे हैं हम, 1 3 प्लस में ले रहे हैं यहाँ,
यहाँ से 3x में से 3 अगर ले रहे हैं तो मेरा बच गया x। यहाँ देखिए अब हमें 9 पुराना है, यहाँ पे हम 3 ले चुके हैं प्लस में, तो +3 अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है 9x पुर जा रहा है। अब देखिए ये दोनों वाला कंडीशन क्या है, ये दोनों हमें सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है तो हम समझेंगे कि मेरा क्या है क्वेश्चन सही बन रहा है। अब सेम जब आ रहा है तो इस दोनों से क्या हो रहा है कि एक को हम लिख लेते हैं, तो x + 3। अब देखिए एक और तैयार कहाँ से करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या बचा हुआ, इसमें से हमें बच गया है प्लस में x। अब देखिए प्लस में x कहने का रीज़न है कि इसके पीछे कुछ नहीं है, तो क्या हो रहा है प्लस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है कि प्लस में 3 है, इस तरह मेरा रिजल्ट क्या आ गया x² + 6x + 9 का क्या हो गया फैक्टर x + 3 × x + 3। अब इसको हम जब गुणनखंड तैयार कर लिए, अब मन में आ रहा है कि सर हम बनाए हैं सही है या गलत है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं चेक कर लेते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इसको गुना करके, जांच कर रहे हैं। मेरा LHS x² + 3x + 9 था, इसी को लाना है x + 3 × x + 3 को आपस में गुना करके। तो चलिए देखते हैं इस दोनों को क्या कर रहे हैं हम आपस में गुना कर रहे हैं। अब 2 है तो 2 काम तो एक साथ में कर नहीं सकते हम, तो क्या करेंगे अलग अलग करके इसको करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या है x है, x को क्या कर रहे हैं हम x + 3 से गुना कर रहे हैं। तो चलिए x × x + 3, हम जानते हैं कि कोष्ट का मतलब गुना होता है, तो इसको लिख लिए x और एक बार क्या कर रहे हैं x + 3 से गुना कर रहे हैं। अब मेरा बच गया यहाँ पे +3 × x + 3। अब चलिए अब इस दोनों को आपस में गुना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे है x × x, अब x × x + 3 है। अब देखिए इस दोनों को गुना कर रहे हैं तो पावर 1 है, यहाँ पे बताए हुए थे हम कि घात 1 है और बेस अगर सेम हो रहा है और घात है तो घात क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है 1 1 पावर है तो 2 हो गया। यहाँ पे अगर गुना कर रहे हैं तो x × 3 क्या हो गया 3x, तो x² + 3x। इसी तरह हम लोग इसका गुना कर रहे हैं, प्लस में 3 है इधर x है 3x हो गया, इधर देखिए प्लस में 3 है उधर प्लस में 3 है, 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों सेम है, मतलब जुड़ और जुट या तो घट सकता है। अब देखिए दोनों प्लस में ही है तो प्लस में है तो जुट सकता है, तो x² + 6x + 9। अब देखिए मेरा LHS जो था उसके बराबर ये मेरा रिजल्ट आ गया RHS। इस तरह हम देख रहे हैं कि जो मेरा बाएं पक्ष में था वही क्या हो गया दाएं पक्ष में आ गया। इस तरह हम देख रहे हैं कि मेरा जो क्वेश्चन बना हुआ था वो सही है, और उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।